आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी पराठा। उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। ऑयल पराठा फ्राई करने के लिए, गेहूं का आटा 1 कप, बेसन हाफ कप। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ गेहूं के आटे की भी पराठा बना सकते हैं। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आम के अचार का मसाला हमने 3 टेबलस्पून लिया है। 1/4 टीस्पून नमक। अगर ज़रूरत आपको है नमक की तो डालें, नहीं तो मत डालें, क्योंकि आम के अचार के मसाले में भी नमक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। एक परात लेंगे, उसमें सब ये चीज़ें मिक्स करेंगे। सबसे पहले गेहूं का आटा डालेंगे, उसमें बेसन डालेंगे। बेसन डालने से पराठा और भी स्वाद हो जाता है। हरी मिर्च, नमक और आम के अचार का मसाला। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जैसे रोटी का हम लोग डो बनाते हैं। अब इसको हाथों को हल्का सा पानी लगा के 2-3 मिनट के लिए अच्छे से नीड करेंगे। आटे को हमने 3-4 मिनट अच्छे से नीड किया है और ये हमारा रोटी की तरह सॉफ्ट डो तैयार हो गया। अब इसको हम एक बोल में रखेंगे, ऊपर से गीले कपड़े से ढक के इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। डो को रखे 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब पराठा बनाते हैं। पहले इसके पेड़े बना लेंगे। इतने डो के 3 पेड़े बनेंगे। पराठा बनाने से पहले तवे को गरम कर लेते हैं। गैस को मीडियम पे रखेंगे। सूखा आटा हाथ को लगाएंगे। एक पेड़ा लेंगे, उसको ऐसे गोल करेंगे, फिर सूखा आटा लगाएंगे थोड़ा। सरफेस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, तो सरफेस पे मैं बना रही हूँ। ऐसे गोल रोटी की तरह बेलेंगे। मैं तिकोना पराठा बनाऊंगी। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको इस तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे, सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेलेंगे। पतला या मोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तवा चेक करेंगे गरम हुआ है कि नहीं। तवा गरम हो चुका है। अब इस पे पराठा डालेंगे। आधे मिनट के बाद पराठे को पलटी करेंगे। गैस को मीडियम पे ही रहने देंगे। अब पराठा पलटी करेंगे। दूसरी तरफ भी 1 मिनट के बाद पलटी करेंगे। साइड पलटी करेंगे। अब इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। पलटे के साथ ऑयल को सब तरफ फैला देंगे। साइड पलटी करेंगे और दूसरी तरफ भी ऑयल डालेंगे। गैस को बीच बीच में मीडियम लो अपने हिसाब से करते रहेंगे और पराठे को सब तरफ से सेक लेंगे। जो साइड कच्ची है उसको ऐसे पलटे से दबा के अच्छे से पका लेंगे। ये पराठा आप अचार के साथ स्टफ़ करके भी बना सकते हैं। अगर आपके पास आटा गूंथा हुआ है तो स्टफ़ करके भी बना सकते हैं। पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है।
अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और गैस को सिम पे कर देंगे और इसी तरह बाकी के पराठे भी बना लेंगे। तो इसी तरह हमारे तीनों पराठे तैयार हो गए। अब गैस करेंगे बंद और इन्हें सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी अचारी पराठा। इसे गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं या ठंडी ठंडी लस्सी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।